क्लास 8 के ये सम्स हैं फैक्टराइज, एक्सरसाइज 7.2 है, आना सबको चाहिए। और ये 9th में भी हेल्पफुल है और 10th में भी, ठीक है। और 6-7 के लिए भी थोड़े हेल्पफुल हैं, आना चाहिए, बेस मजबूत होगा। तो फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज होगा? x² - 16 लिखा है, देखिए x² - 16 कैसे सॉल्व करेंगे? इस पे तो स्क्वायर लगाएं, इसका स्क्वायर रहने देंगे। 16 किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है? 4 का। हाँ, 4 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब ये समझते हैं पावर 2, ठीक। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 × 4, और 4 4 का कितना होता है? 16। तो हम 16 को ये हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये लिखेंगे, क्यों बता रहे हैं। तो ये x² - 4 का स्क्वायर हमने लिख लिया। तो हमने इसी फॉर्म में क्यों लिखा, 4 × 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें ये फार्मूला दिख रहा है, a² - b²। ये a है और ये 4 को b मान लिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b a - b, यानी x + 4 और x - 4। एक बार दोनों के बीच में प्लस लगा दो, एक बार दोनों के बीच में माइनस। ये कब करते हैं? जब ऐसी शक्ल दिखे। आप ब्रैकेट, बस ये आंसर आ गया, चाहे आप ब्रैकेट में ये करके दिखा दें, सिंस हमें पता है कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b और a - b। आप चाहे a - b लिखिए, चाहे a + b पहले लिखिए, कोई फ़र्क नहीं। क्लियर हो गई बात? मतलब x - 4 आप पहले लिख सकते थे, x + 4 बाद में भी लिख सकते थे। क्लियर हो गई बात? अब इसका अगला क्वेश्चन है a² - 81। इस क्वेश्चन को देखते हैं। a² - 81 को भी ऐसे ही करेंगे। a² का स्क्वायर लिखा रहने दिया, माइनस लगाया। 81 किसी का स्क्वायर होता है, किसका? 9 9 द 81 ना, 9 का स्क्वायर, ये याद होना चाहिए आपको। 9 9 द 81 होता है ना। तो अब ये देखिए a² - b², यानी a + b a - b। चाहे आप पहले माइनस लिख लिए, a - b a + b, ठीक है। ठीक, ये आंसर हो गया। और ये फार्मूला किसका होता है? a² - b²। अब देखिए a है और b की वैल्यू क्या है? 9 दी है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? a + b और a - b। चाहे आप a - b पहले लिखें, चाहे a + b, कोई फ़र्क नहीं। तो ये आपका फार्मूला, आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला आपने लगाया है। उसके बाद अगला सवाल ये है 4 - x²। कोई बात नहीं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 2 द 4 है ना, माइनस x²। अब देखिए फिर ये वही फार्मूला दिख रहा है, a² - b²। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, आप चाहे ऐसे पहले लिख दिए, a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b a + b। यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया बात? अब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। a की वैल्यू क्या है? 2, तो a की जगह 2 रखा, माइनस b की वैल्यू क्या है? x, 2 - x, फिर a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू x। ये आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? चाहे आप पहले ये लिख लिए फॉर्मूला, बाद में सॉल्व करिए, चाहे पहले सॉल्व कर लिए, बाद में फॉर्मूला लिख दिए, ठीक। उसके बाद देखिए 9a² - 9, ठीक है। ये भी इसी तरह है, देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ x² - 16 लिखा था, यहाँ पे भी अगर ये वाला 9 छुपा लें तो यहाँ पे भी a² - 16 - 9 लिखा है, वही चीज़ है सेम, क्योंकि 9 भी 3 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? ठीक। अब इसके दो मेथड है, एक तो जैसे ये कर रहे थे वैसे ही, यानी a² तो लिखा रहा, माइनस इस 9 को आप 3 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले भी 9 लिखा है, तो इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 दा 9। ये ना समझिएगा 3 2 दा 6 होता है। यहाँ पे 3 2 दा नहीं करेंगे, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3, यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। अब आपने देखा कि 3 पे भी स्क्वायर है, a पे भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को साथ में रख लिया, होल स्क्वायर लगा लिया है, ठीक है। अब ये दोनों एक यूनिट बन गए, माइनस b की वैल्यू 3², ठीक है, यानी a² - और ये b²। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b a - b। इसका फॉर्मूला होता है a + b a - b। a की वैल्यू क्या है? 3a, ये 3a पूरा a है, मतलब a की वैल्यू पूरी 3a है, प्लस b की वैल्यू क्या है? 3, फिर a - b, यानी फिर a की वैल्यू 3a - 3, ठीक है। क्लियर हो गया बात? अब इसका दूसरा मेथड देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा एक स्टेप रह गया। देखिए इसमें देखिए कॉमन कुछ है, देखिए ये 3 है और ये 3, दोनों में 3 कॉमन है ना, तो 3 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा a, यहाँ बचा 1, क्योंकि यहाँ से 3 चला गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसमें भी देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इंटू यहाँ लगा ली, चाहे दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर ले लिया, a - 1। यहाँ तक ये समझ में आ गया ना। अब ये 3 और इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई निशान है ना, 3 3 था 9 और a + 1 और a - 1। अच्छा, ये चीज़ आप शुरू से आसान तरीके से कर सकते थे, जो इसका दूसरा मेथड है उससे।
दोनों में से जो आपको समझ में आ जाए वो ठीक। ठीक, आपके पास सवाल है 9a² माइनस 9। सबसे पहले ही आपको 9 कॉमन दिख रहा है, देखिए ये 9 और ये 9 दोनों कॉमन है, तो जो कॉमन है आपने पहले 9 उतार लिया। ठीक, यहाँ इस 9a² में से 9 चला गया, a² बचा, माइनस 9 यहाँ पूरा चला गया तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, तो 9a² माइनस 1 का लिए फार्मूला लगेगा, देखिए a² माइनस 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए लिखा ताकि हमें ये फार्मूला दिखने लगे। तो दिख रहा है a² माइनस b², ये b की वैल्यू 1 है, तो ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस 1 a माइनस 1, ख़त्म। देखिए यही सवाल आ गया। हाँ, तो जो मेथड समझ में आया वो। अगला सवाल है आपके लिए, ये दोनों सवाल सेम हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश करिए, इसमें भी कुछ कॉमन होगा और बिना कॉमन लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर 144, इनका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो 2ab एक साथ लिख के होल स्क्वायर लगा लिएगा, इसको 4 का स्क्वायर बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है।